रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर आपको हिस्ट्री, सिविक्स और जियो का एक कंपाइल वीडियो जो है वो मिलेगा। इसमें हमने U3 और आपके टर्म सेकंड के लेसन्स को कंपाइल करके एक फ़ाइल बनाई है और ऑलरेडी हमने अलग अलग फाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई हैं। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी ये टाइम वगैरह आपको दिखे कि है आपके पास, तो एक कंपाइल वीडियो जो है ये ज़रूर देखें, ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अलग अलग जाके ना देखनी पड़ें। इसलिए हमने आपके टाइम को बचाने के लिए अपना इंट्रो वगैरह जो भी था वो सारा कुछ काट के कंपाइल वीडियो बनाई है, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल सकें। एंजॉय द वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आपके काम आ रही है तो इसको शेयर करें और अपने दोस्तों में और अपने साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट MCQs क्लास 8 में मिल जाएगी। चलिए तो फिर वीडियो जो है वो शुरू करता। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और पहला वीडियो आफ्टर डैश डैश AD नेशनल निज़म इन इंडिया स्टार्टेड टू इमर्ज, सो इट इज़ आफ्टर दैट 1857। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1857 होगा। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन इन एनी क्वेश्चन यू कैन चेक इट आउट ऑन गूगल एज वेल। ठीक है, तो ये आपको मिल सकते हैं, ये मैथ्स की तरह नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है was formed in 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस was formed in 1885। ठीक है, सो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, उसके बाद डैश डैश बंगाल वाज डिवाइड बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन डैश डैश एक्चुअली इन 1905। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद डैश डैश वाज मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट वाज स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट। ये इसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इन डैश डैश गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इट इज़ इन 1915। ठीक है, उसके बाद रावलाट जो एक्ट था वाज पास्ड इन 1919। उसके बाद नेक्स्ट है डैश डैश मूवमेंट स्टार्टेड वाइड साइड बाय साइड विथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट वाज एग्जैक्टली खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गांधी जी स्टार्टेड डैश डैश मूवमेंट इन 1920, so that is non-cooperation movement. Okay, cooperation movement was called off due to violence occurred at dash dash in UP, so this is the place where this happened actually। हाँ, so ये याद रखना है आपको। dash dash founded नौजवान सभा in 1925 and 26, that was भगत सिंह। ठीक है, ये याद रखना है। इन डैश डैश सेशन कांग्रेस पासड रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज। ठीक है, सो दिस इज लाहौर। Indian National Congress in 1929 session decided to celebrate dash dash as Independence Day, 26 January as Independence Day. Gandhi ji marched to dash dash and broke the salt law, Dandi, exactly this is the place. उसके बाद the first phase of civil disobedience movement ended in 1930, is it? Second phase of civil disobedience movement started in 1932. Civil disobedience movement ended in 1934. Quiet India movement started in 1942. Who started Quiet India movement? That was Mahatma Gandhi. When did Muslim League demanded Pakistan? That is in 1940. उसके बाद वाला क्वेश्चन है व्हेन वाज आर्म्स एक्ट पास्ड? इट वाज इन 1878। व्हिच एक्ट वाज पास्ड टू साइलेंस द क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? दैट वाज दिस वन, आंसर इज दिस, वैंकुलर प्रेस एक्ट। हु इंट्रोड्यूस्ड एल्बर्ट बिल एक्चुअली टू गिव इक्वल स्टेट्स ऑफ इंडियन जजेस एज कंपेयर टू द यूरोपियन जज? ठीक है, लॉर्ड रिपन। Who was the first president of Indian National Congress? That was Bhumesh Chandra Banerjee. Who gave the slogan that freedom is my birthright and I shall have it? That was Bal Gangadhar Tilak. ठीक है, बाल गंगा तिलक। So which
age of national movement is known as the moderate age. So this is the age of 1885 to 1905. When was All Indian Muslim League founded? It was founded in 1906. ठीक. When was Lucknow Pact signed? It was signed in 1916. Gandhiji went to dash dash in 1916 to incite the peasants to struggle the oppressive plantation system. That was Champaran. When did Gandhi decide to launch a nationwide Satyagraha against the proposed Rowlatt Act? That was in 1919. When cabinet mission came to India, March 1946. Which day was observed by Muslim League as Direct Action Day? 16th अगस्त 1946. तो फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो भी पूछी जा सकती हैं इसमें, तो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पीछे आए भी हैं तो इसलिए हमने इनको कंबाइन करके बनाया हुआ है, ट्रू फॉल्स भी साथ में रखे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं और यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर्स भी हैं आपके पास और वीडियो में ये सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं। ये आपके उसके बाद जो है आपके पास ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स को भी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ 1 के लिए क्रॉस है यानी कि इट्स फॉल्स और दूसरे के लिए टिक है यानी कि इट्स ट्रू। सो वी हैव टेकन दिस फ्रॉम द मैनुअल। सो आप इसको वीडियो को रोक के यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। लेट्स मूव अहेड एंड गो टू द नेक्स्ट चैप्टर एज वेल। The Constituent Assembly of India starts preparing the new constitution in, ठीक है, कब हुई थी ये? दिसंबर 1946 में। आई बात समझ बच्चों? ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। When did India became republic? On 26th 1950, ठीक है। When were the Indian states recognized? ठीक है, 1956। उसके बाद On what basis Indian states were recognized in 1956? Linguistic basis, ठीक है। Till today dash dash 5-year plan have been made. 12. Franchise is people's right to vote. Very good. Let's move to the next question. Which of these problems was faced by the newly independent India? These are the all of these. You can read it properly. उसके बाद है which of these objects were kept in Union list, sorry, all of these. So यहाँ पे next question है which of these subjects was in the state list? So exactly these all are the options. So you can check it. At the time of independence, the major of Indian lived in villages. लोग villages में ज़्यादा रहते थे, तभी अंग्रेज लोग कामयाब हो गए थे। Who said that in politics we have equality and social and economic life we will have inequality? Dr. Ambedkar, ये उनके words थे। Dash dash refugees came to India after independence, around 8 million people, ठीक है। Dash dash is princely states were there in India in 1947, that is 565. Indian population in 1947 was around 345 million. So who was the permanent chairman of Constituent Assembly? That was Dr. Rajendra Prasad. फिर इन द ब्लैंक्स जो हैं वो आपके पास आंसर्स देखो मेंशन करके हैं, आपको वीडियो को रोकना है और इन सबको पढ़ना है। ऐसे ही ट्रू फॉल्स में भी आप कर सकते हो और मल्टीपल चॉइस जो है वो हम आपको बता रहे हैं। व्हेन वाज महाराजा गुलाब सिंह बॉर्न? इन 1792, ठीक है। उसके बाद है व्हेन वाज गुलाब सिंह मेड द राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो इट इज़ इन 1822। सो विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द महाराजा गुलाब सिंह? दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। When was the amount paid by Maharaja Gulab Singh when the British transferred the areas of 6 states to the Gulab Singh? That is 75 lakh. Under the system, the harvest of rice crop was directly supplied to go down to the money lenders from the field. So it is this Shali. ठीक है? Then in 1925 AD, formally ascended the throne of the state of Jammu and Kashmir. That is Hari Singh. ठीक है?
हु एस्टेब्लिश्ड रघुनाथ टेम्पल पाठशाला, दैट इज रणबीर सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रणबीर सिंह। ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ डिफरेंट तरीके से भी पूछा जाता है, सो प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपरली। विच सोशल लेवल इज रिलेटेड टू द फीमेल्स प्रिवेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो दीज आर ऑल ऑफ दीज। ठीक है। Who was appointed as the revenue commissioner in 1989 to improve the land revenue system, so that is Walter Lawrence. Which trust was created to give financial help to the girls at the time of their marriage, that was this one, Kanya Trust, Dan Devi Kanya Trust। ठीक है, Dan Devi। Maharaja dash dash threw when the doors of the temples open for lower castes in 1932, that was Maharaja Hari Singh। उसके बाद है व्हेन वाज म्युनिसिपल एक्ट पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सो इट कैन बी 1886। आई बात समझ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। एग्रीकल्चर, ये यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट टिक देम आउट। ठीक है, और इसको वीडियो को रोक के यहाँ पे इस सारे को पढ़ सकते हो आप एक एक को, और नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, आप इजीली चेक कर सकते हो। पहले का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तीसरे का इसी तरह से सबके आंसर्स मेंशन करके हैं, तो आप इजीली वीडियो को रोक के इनको देख सकते हो। ठीक है, ट्रू फॉल्स के लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हो। उसके बाद हैं कुछ क्वेश्चंस हमने U3 से भी लिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। व्हेन डिड विलियम जोन्स अराइव इन कलकत्ता, इट इज़ इन 1783, तो यू कैन चेक दिस आंसर। उसके बाद है हु वाज अपॉइंटेड एज जूनियर जज एज सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, सो विलियम जोन्स वाज दैट पर्सन। सो उसके बाद विच ऑफ दीज लैंग्वेज विलियम जोन्स न्यू, देन ही वाज नोइंग ऑल दीज लैंग्वेज। ठीक है, व्हेन एंड वेयर अ मदरसा वाज सेटअप, दैट वाज सेटअप इन 1781 इन कोलकाता। ठीक है, व्हेन वाज हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस, इन 1791। ठीक है, which one of these attacked the Orientalists, that is James Mill। ठीक है, who saw India as uncivilized country that needed to be civilized, that is this one, Thoms। उसके बाद था when was the English Education Act passed, introduced in 1835। which education dispatch was sent to the Governor General in India in 1844, that was वुड्स डिस्पैच। आई बात समझ बच्चों। हु फाउंडेड शांति निकेतन इन 1901, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। हु वाज विलियम एडम, दैट वाज ए स्कॉटिश मिशनरी। ठीक है, एक स्कॉटिश मिशनरी का बंदा था, मिशनरी थी एक्चुअली। व्हेन वाज कंपल्सरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन 1870। Who felt that Indian languages are to be medium of teaching, महात्मा गांधी। तभी तो कहते हैं ना कि अपनी लैंग्वेज मत छोड़ो। मोस्ट ऑफ द वी पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक कश्मीरी प्रॉपरली, द रीज़न इज दिस मॉडर्न एजुकेशन। अपने कल्चर को मत छोड़ो, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल हमारे जो बच्चे, जो नई जनरेशन होगी, उनको कुछ भी नहीं पता होगा अपने कल्चर के बारे में, तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज यूज़ करें। घर के अंदर उर्दू सीखो, आप इंग्लिश सीखो, कोई नहीं रोक रहा है, बट बच्चों को कश्मीरी ज़रूर सिखाएं। ये मेरी आपसे एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ उनको कश्मीरी ज़रूर सिखाएं। पढ़ाई लिखाई जो मर्ज़ी है वो करो आप लोग, बट अपनी कल्चर को मत छोड़ो। कल्चर किसी कौम का जब खो जाता है तो वो कौम कौम नहीं रहती। विच जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय विलियम जोन्स, दैट इज़ एशियाटिक रिसर्च। ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आ सकता है एग्जाम में। व्हेन वाज इंग्लिश मेड मीडियम फॉर हायर एजुकेशन, सो इट वाज इन 1835। ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स में फिर से वही वाला पार्ट है, आपको वीडियो को रोकना है और ये सारी पढ़नी है, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद वेयर वाज श्री नारायण गुरु बॉर्न, इन केरला। ठीक है, उसके बाद है विच गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन हेल्प डिक्लेयरिंग कस्टम ऑफ सती एज इलीगल, दैट वाज विलियम बेंटिक, दिस वन। Which reformist institution was founded by Raja Ram Mohan Rai, that was Brahmo Samaj। ठीक है, in which language Ram Mohan Rai was well versed। ठीक है, all of these languages। ठीक है, in which year Sati Paratha was banned, Sati Paratha was banned in 1829, sorry। Arya Samaj was founded by dash dash in 1875, Arya Samaj was born by Swami Dayanand Saraswati। ठीक है,
हु फॉर्मेड एन एसोसिएशन इन मैड्रास प्रेसिडेंसी फॉर विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो रीमैरिज के लिए ये था। Who was the man person behind the passing legislation of Widow Remarriage Act in 1856? ईश्वर चंद्रा, this one person, ठीक है। So who published a book सिति पुरुषोत्तोलना, एक्चुअली कुछ ऐसा ही है। So this was ताराबाई शिंदे। Which of these leaders lent his support to the demand for great equality and freedom for women? That is both A plus C, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और C is सुभाष चंद्र बोस। तो ये दोनों इसके आंसर्स, बोथ A plus B इसका आंसर हो सकता है। When was Paramahansa Mandali was founded? It was founded in 1840. Remember this, और इनको याद करो पॉइंट्स को। Which of the social evils prevailed in Indian society during 19th century? ठीक है, so these were the all of these, ठीक है, ये सारे आप इसको आराम से वीडियो को रोक के पढ़ भी सकते हो, ठीक है। Who worked for the people of low caste this in Kerala actually, ठीक है, तो ये थे श्री नारायण गुरु, ठीक है। The book गुलामगिरी was written by ज्योतिराव फुले, ठीक है। इसके बाद है सत्याशोधक समाज was founded by ज्योतिराव फुले, also the same person. Dr. Ambedkar got a fellowship to go to dash dash for higher education, to go to USA for higher education. Is it to go to USA for higher education? आई बात समझ। Then there is another question that is called as, when did Dr. Ambedkar start a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated? Obviously, तो ये हुआ था 1927 में, आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, परियार स्वामी वाज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो सकता है, ये वाला पार्ट। When was प्रार्थना समाज established? प्रार्थना समाज कब बना था? वो बना था 1867 में, आई बात समझ। When was मोहम्मदियन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान? तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, तो आप ध्यान रख सकते हो कि ये किसने फाउंड किया था, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कल एग्जाम के लिए, और 1875 ये भी एक ऑब्जेक्टिव, इसका जो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इसका ये आंसर हो सकता है, आई बात समझ। होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्चुअली When was Khalsa Collegiate established at Amritsar by leaders of Singh Sabha movement? तो ये था 1892 में, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन वाज सिंह सभा फॉर्मड एट अमृतसर? इट वाज फॉर्मड इन 1873। उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इनके आंसर्स हमने नीचे ऑलरेडी पिन करके रखे हुए हैं, तो आप इनमें से देख के वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको समझ भी आएगा। स्पेशली हमने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, कोई ट्यूशन टीचर नहीं है, कोई भी नहीं है। हमने इसमें टीचर्स मैनुअल गाइड का इस्तेमाल भी किया है, आपकी टेक्स्ट बुक से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड दिस थिंग, जस्ट पढ़ो। और एक बात और, सिर्फ इस पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, अपनी एनसीईआरटी बुक और जो आपके क्लास टीचर ने आपको समझाया होगा अगर आपके पास अवेलेबल था, तो प्लीज़ उसको भी एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से हो, और कल का पेपर अगर उल्टा भी पूछा जाता है, टफ भी पूछा जाता है, तो आप उसको करने के काबिल रहो। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा जो है दुआ है आप सबसे, और सबके लिए यही दुआ है कि सबको अल्लाह कामयाब करे और सब अच्छे से अच्छे नंबर लेके पास हो जाएं, यही हमारी मकसद रहती है और यही इस चैनल का मोटिव भी रहेगा। फर्दर जब भी हम कोई क्लासेस लेंगे या फर्दर जब भी हम अपने चैनल से कुछ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो प्यारे बच्चों, ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमसे हो सके पॉसिबल, वो हमने कलेक्ट करे हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को प्यार देंगे और प्लीज़ कमेंट्स को रेस्पेक्टफुल रखें, और किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी तरह के लोगों को बिल्कुल भी टारगेट या कोई भी ऐसी बुरी कमेंट जो है वो ना करें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिपोर्ट यू गाइज। सो इसलिए सबसे पहले जो है आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि उसके बाद जियो और स्वीक्स के वीडियोस को भी हमें तैयार करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद। आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में से लिए गए हैं, तो आपके इसके नीचे देखो आंसर्स जो हैं, पहले का सी पार्ट आंसर है, दूसरे का बी पार्ट आंसर है, एंड थर्ड वन जो है यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यहाँ ये सॉरी
ये जो है ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको चेक करके इनके आंसर्स निकाल सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम आउट फॉर यू ऑल गाइस। अब डायरेक्टली हम ऑब्जेक्टिव टाइप पे जाते हैं। दिस इज विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दैट इज एग्जैक्टली चाइनीज आर द लार्जेस्ट दिस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मच पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ द लैंड, ठीक है, दैट इज अराउंड 90%। द एवरेज वर्ल्ड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इज 45 पर्सन्स, ठीक है। सो दिस इज अराउंड 45। When did Earth population reach 1 million? It was in 1820, ठीक है। So the population of J&K state in 2011 was 12 million, ठीक है। तो it was around 12 million. So which Indian state has two capitals? That's J&K, ठीक है। आई बात समझ। तो एक और स्टेट भी है पंजाब, पंजाब का भी है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप जो है इसने लिखा है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ टू कैपिटल। तो अब यहाँ पे अगर इस तरह से पूछा जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है और ये हमने पुराने टेक्स्ट में से लिया है क्वेश्चन, तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट ना करें एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको पंजाब जो है, पंजाब इज़ एक्चुअली सॉरी यूपी, J&K इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पंजाब जो है और चंडीगढ़, ठीक है, हरियाणा एंड चंडीगढ़, तो ये हरियाणा की स्टेट्स मानी जाती है। तो J&K इज़ द राइट करेक्ट आंसर, देयर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है। अदर कोई ऑप्शन भी जो है वो इसमें नहीं आ रहा है। आई बात समझ। तो जम्मू कश्मीर इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मुंबई और नागपुर कहा जाता है, उसके कैपिटल्स होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी द आंसर। सो J&K इज द करेक्ट आंसर, देयर इज नो नीड टू सर्च फॉर दिस। सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास आंसर्स दिए हुए हैं एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम आउट फॉर यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें से भी हो सकता है कल कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो प्लीज़ डू फाइंड देम प्रॉपरली और इसको चेक करें आप अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज़ बर्थ रेट क्या होता है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको आसान होगा इनको सॉल्व करना। मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स और रीड देम आउट और स्टॉप द वीडियो प्रॉपरली, और इसको आप ताकि देख सकें, ठीक है। मैं सिर्फ MCQs ही डिस्कस करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं, ताकि आपको जो है अगर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप अच्छे से कर पाएँ। आई बात समझ। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं और इनके जो ये यहाँ पे अगर ऊपर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस आंसर्स थे, और यहाँ पे इजीली आप इनको चेकआउट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट J&K, ठीक है। सो ये भी आप चेक कर सकते हो। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट दिस चैप्टर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो हैं ऑप्शंस आपके पास, ठीक है। सो ये आपको देखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट विच इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो ये है वो आप देख सकते हैं, दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। इन विच ईयर रामबाग सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1897। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, यू कैन मार्क देम आउट, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस रीजन, दैट इज पैडी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस वेराइटी ऑफ दिस, दैट इज पश्मीना, यहाँ नहीं होता, फेमस नहीं है। हु एस्टैब्लिश्ड रामबाग सिल्क फैक्ट्री, दैट वाज महाराजा रणबीर सिंह। तो इसके बाद ये डैश जगह है और इनके आंसर्स जो हैं वो आपके पास मेंशन किए हुए हैं नीचे, तो आप इनको इजीली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी फिर से ये हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ के, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई किसी तरह का कोई परेशानी जो है वो ना हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर किसी तरह भी आ जाता है तो आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। कुछ इसी क्वेश्चन में U3 में से जो है वो है कि इनके ऑब्जेक्टिव्स पे हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप ये भी पढ़ के जा सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ U3 में से भी हमने लिए हैं। विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज सेकेंडरी। विच एजेंसी मार्केट इंडस्ट्रीज में से, क्योंकि ये U3 का लेसन है तो ये ध्यान रखना। विच एजेंसी मार्केट ऑफ स्टील एंड पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, दैट सेल, SAIL। विच इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज कॉटन। The first cotton textile mill was established in Mumbai in 1854, which is known as the electronic capital of India, that's called as Bangalore, ठीक है। And I am presently doing a job in Bangalore as well. Which Indian state is leading sugar producer, that is UP. Silicon Valley is located in California, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है,
ये आपके पास नीचे इसके आंसर्स मेंशन करके हैं। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख के जाना, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं रखना है, अपनी बुक को भी बड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकें। और अपने टीचर्स की भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं है, और वो बच्चे हमारे चैनल को प्रोसीड कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए, किसी भी काम के लिए। तो हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। और अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई भी टेंशन है, या कोई भी किसी तरह की भी सॉल्यूशंस आपके पास, आपको हमारी ओर से जितना हमसे हो सकता है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हमारी टीम जो है दिन भर लगे रहते हैं हम लोग वीडियोस बनाने में, देखने में, आपकी कमेंट्स को रीड आउट करने में, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ एक बार फिर से बता दें कि ये एक यूट्यूब चैनल है, हमारा जेके बोस के साथ कोई लिंक नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि क्या ये जेके बोस की ऑफिशियल चैनल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह सीबीएसई क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो, एनसीईआरटी क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, सेम जेके बोस क्लासेस भी एक यूट्यूब चैनल है। वी हैव नथिंग टू डू विद द बोर्ड, एंड मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। और हमारा किसी से भी कोई लिंक नहीं है, और ना ही किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन जो बच्चे जो होते हैं नीचे लिख रहे होते हैं, सर मेरे पेपर में ये हो गया, क्या आप इसे ठीक करवा सकते हो, भाई हमारे हाथ में नहीं है। बोर्ड, एससीईआरटी, इनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ नाम है। और बहुत जल्दी ही अगर आप लोगों ने ऐसे कमेंट रखे तो शायद हमको चेंज ही करना पड़े, ठीक है। प्यार देते रहें और देखते रहें। नेगेटिव कमेंट्स आती रहती हैं, और यही वो लोग होते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी वजह से हम अपने आप को बेहतर बनाते चलते हैं, ठीक है। आप ज़िंदगी में जो भी काम करो, उसके पीछे एक ताकत लगती है, एक मेहनत लगती है। और उन लोगों के लिए जो हमारी वीडियोस चुरा कर फिर चैनल्स पे वीडियो अपलोड करते हैं, उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि भाई खुद से कुछ काम करो, ठीक है, और अपनी मेहनत करो, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी भी ज़रूर मदद करेगा, लेकिन किसी को कॉपी करना या किसी के चीज़ चुराना वगैरह जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और मैंने सारे को टाइम दे रखा है कि जिस भी चैनल्स को हमने कमेंट किए हैं और जिनको भी हमने करना है, उन सब से मैं कह रहा हूँ कि जो भी वीडियोस जो हैं, कश्मीरी के वीडियोस हमारे अपलोड किए गए थे, हमारे उर्दू के वीडियोस अपलोड किए गए थे कुछ चैनल्स पे, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, और अभी रिमूव कर दो। जैसे ही इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो हम काउंटर अटैक करेंगे और आप लोगों की सारी चैनल्स को स्ट्राइक देंगे, ठीक है। हमारी टीम इस पर वर्कआउट कर रही है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी ओर से किसी को भी तकलीफ़ पहुंचे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। आप अच्छे से वीडियोस बनाएं, अच्छे से करें काम, कोई नहीं रोकता है, बट खुद का करें, हमारी मेहनत को कॉपी ना करें, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखो। और उन यूट्यूब चैनल्स को बताओ, कहीं पे भी आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उन चैनल्स को नीचे कमेंट किया ज़रूर किया करें कि आपने फ़लानी चैनल से वीडियो चुराई है, तो मेंशन करें हमें, और हमारी चैनल के पीछे लिंक भेजें अगर किसी भी तरह की यूट्यूब चैनल जो है वो ऐसा काम करती है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। आई होप यू गाइस विल डू इंशाल्लाह बेस्ट इन योर हिस्ट्री पेपर, और यही मेरी आपके साथ आपके लिए दुआ रहेगी, और आपके लिए प्यार रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियोस और हमारी मेहनत जो है ये पसंद आती होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। और इसके बाद हम एक ज़रूरी वीडियो बनाने वाले हैं कि ये जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे नेगेटिव मार्किंग होगी, ये वो सारी चीज़ें होंगी, इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है, वो आपका हिस्ट्री पेपर के बाद आएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहें चैनल पे और प्यार देते रहें, और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें कि अगर किसी भी तरह से हम आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। पब्लिक सेफ्टी एक चैनल आपका जो लेसन है उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक फैसिलिटी। सो ये सारी रोड्स, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी जो है ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर अवेलेबल, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज आर एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड गुड हेल्थ। ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ठीक है। हु इंश्योर दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन। तो ये किसका काम होता है? ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का काम होता है ये सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। एक बार और बता दूं कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहना है, अपने स्कूल के क्वेश्चंस भी देखने हैं, अपने बुक को भी थॉरली पढ़ना है। एक बात याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी ट्विस्टेड पूछे जा सकते हैं, और कभी भी, जैसे आज का मैथ्स का पेपर था, तो मैं तो बीइंग ए मैथ्स टीचर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा पेपर आएगा, ठीक है। सो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, और आपके पास कल संडे का दिन भी है तो आप अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है।
अगर आपने पढ़ रखा है तो आप अपने आप को नॉलेज को यहाँ चेक भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। उसके बाद हम तीसरा पार्ट देखते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन जो है, द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज, राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये सारे आते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये तो सारी बेसिक नीड्स हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 120 करोड़। ठीक है, so according to 2001 census, how many percent villagers getting electricity? That is around 44%. ठीक है, in which state water supply was handed over to private companies? That is this one, बोलीविया। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इनके आप आंसर्स जो है डैश जगह में खुद से चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको आंसर्स मेंशन करके हैं। वीडियो को आपको पॉज करना है और यहीं रुक के आप अगर चाहो तो इनको लिख भी सकते हो, अपनी याददाश्त के लिए अपने पास रख भी सकते हो। ये 5 डैश जगह हैं और 5 के आंसर्स नीचे मेंशन करके रखे हुए हैं। उसके बाद है कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको भी शॉर्ट आंसर टाइप में से अगर बाद में इसका ऑब्जेक्टिव फ्रेम करके बनाया जाए तो ये बन सकता है। जो भी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे वो आप खुद से देख सकते हो। मैं सिर्फ एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करूंगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर आराम से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट जो लेसन है, वट द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस एट वेयर? इट इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस, ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 में। विच अमेरिकन कंपनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोर ट्रेजेडी? दैट इज यूनियन, दिस वन। ठीक है, कार्बाइड, दिस वन। इन भोपाल ट्रेजेडी हाउ मेनी पीपल डाइड? दैट इज अराउंड 8000 पीपल। ठीक है, उसके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ? दैट इज एग्जैक्टली द गवर्नमेंट। ठीक है, ये आज सार क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आज का जैसा पेपर था वैसे नहीं पूछेंगे हम। Who controls the activities of private companies by making, enforcing and uploading laws? That is exactly the government is going to be the answer for that also. Which of the following rights is a part of right to life? That is right to health. ठीक है, this one. Beggar has been banned for the constitution under Article 23. बेगर को जब हम किसी पे बगैर पैसे काम करने जाएं, ज़बरदस्ती कोई ले जाए तो उसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनके नीचे आंसर्स भी आपके पास मेंशन करके हैं। वीडियो को रोकना है और इनको पढ़ना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड चेक सम मोर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड हैं। हाउ मेनी स्पेशली एबल्ड पर्सन वेयर आर इन द अर्ट्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये जम्मू कश्मीर के बारे में जो पार्ट है दैट इज अराउंड दिस वन। ठीक है, सो नेक्स्ट move to this. How many specially abled person were there in erstwhile state of Jammu and Kashmir in 2001? That is 363105. ठीक है, this is written in the manual actually. Dash is the quality or condition responding to the certain social stimulation in sensitive manner. That is sensitization. ठीक है, चंदीप सिंह won 2 dash medals in South Korea. That is gold medals. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास हैं और इनके आंसर्स भी हमने रखे हुए हैं साथ में लिख के, तो आप इनको भी चेक कर सकते हो। यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से जो है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से मैं रोक लेता हूँ ताकि आप इसको आराम से देख पाएँ। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये U3 में से है। आदिवासीज एरियाज आर ऑल ऑफ द अबोव, दीज आर ऑल कॉल्ड एज आदिवासीज एरियाज। How many tribal groups are in Orissa? That is around 60 different tribal groups are found in there. ठीक है, up till in Assam there are about 70 lakh Adivasi people are living there. In the Indian Constitution, safeguards are provided to protect minorities. ठीक है, तो ये minorities को protect करने के लिए बनाया जाता है। Which of the following is a marginalized group in India? So Muslims. ठीक है, this is exactly the answer. Who Adivasis? Who generally live in close association with forests? ठीक है, ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर इन इंडिया? इट्स अराउंड 54, बट लेटेस्ट हो सकता है कोई और ऐड हुई हो, तो लेटेस्ट सर्च करके गूगल पे आप जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बुक पुरानी है तो एक सेशन से है, एडिशन से हमने ये क्वेश्चन लिया है। हो सकता है इसमें चेंज भी हो, यू कैन चेक डाउन दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइफ सेंचुरीज आर इन इंडिया? दैट इज अराउंड 372। तो आप अपनी जियो में भी देख सकते हो ये सारी, ये सिविक्स में देख सकते हैं। ये यहाँ पे फिर से है
क्वेश्चन आंसर्स, तो ये डैश जगह, तो आप इसको पढ़ के अच्छे से जा सकते हैं। इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, मुस्लिम्स हैं, इनमें सब आते हैं। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर कभी टाइम मिले तो पढ़ना है इसको। रिजर्वेशन पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल, सारी कास्ट्स के बेनिफिट्स के लिए रिजर्वेशन होती है। मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड इन 1993 एक्चुअली, ठीक है, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं ओपन में उनके लिए। वेन सफाई कर्मचारी आंदोलन इन 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन फील्ड PIL इन सुप्रीम कोर्ट, तो दैट इज इन 2003, ठीक है। What is the literacy rate among the tribal people according to 2001 census? That is 29.5% आंसर, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है मुस्लिम्स और आदिवासी, जो ये है देश जगह है, और उसके आंसर्स जो है नीचे मेंशन करके हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है और इन सारी को पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद अपनी बुक को भी बहुत अच्छे से देखना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करी है, सिर्फ इन पे डिपेंड नहीं रहना है। ये सिर्फ गेस्ट पेपर है, हम नहीं जानते कि पेपर में कल क्या पूछा जाएगा, लेकिन ये आपकी बुक से निकाला हुआ एक गेस्ट पेपर है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं। तो इस तरह से इस पेपर को आप जो है अच्छे से देखें, और हो सकता है इनमें से कल क्वेश्चंस आपके एग्जाम, इट इज़ जस्ट अ गेस्ट पेपर, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग हमारी वीडियोस को कॉपी कर रहे हैं, उनके लिए हम ये बात बता दें कि बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह आपका भी काम करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हमें 8th की हेल्प करनी है और हमें उसमें मसरूफ़ हैं, और उसके बाद सबका मैंने एक वीडियो तैयार करना है, उसके ऊपर एक हमारी टीम वीडियो बना रही है, सबके फ़ोटोग्राफ्स लेकर सारी चैनल्स के, और हम उन पे बात करने वाले हैं कि किस किस चैनल ने हमारे वीडियोस को कॉपी करा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।